प्लीज़ हमारे चैनल को लगातार वॉच करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए तथा बेल आइकन वेलकम फ्रेंड्स, जेएमडी कोचिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं जगन्नाथ सर। आज मैं क्लास 10th का एक नए टॉपिक को लेकर आया हूं, जिसमें छात्रों को इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है और इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न जरूर ही पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिलेगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने को भी मिलेगा। आप दोनों को मद्देनजर रखते हुए भी इस क्लास को क्या कीजिएगा, आप देखिएगा। देखिए, यह क्लास वर्ग 10 के लिए है, जो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो चाहे वो बिहार बोर्ड का हो। तो आइए हम लोग ये नए क्लास को हम लोग आज पढ़ाई करते हैं। आज इसका आज पहला पार्ट को पढ़ते हैं। इसमें क्या है, रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। किसी भी दिए गए पॉलिनोमियल फंक्शन का हम लोग जीरोथ वैल्यू एंड उसका कोफिशिएंट को हम लोग कैसे निकालते हैं, आज हम लोग सीखेंगे। देखिए, सबसे पहला चीज जानना है क्या है कि माना कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद px जो हम लोग मानते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन जो हम लोग मानते हैं, वो क्या मानेंगे हम लोग, ax² प्लस bx+ c। याद रखना है कि a b c यहाँ पे जो होना चाहिए वो प्रकृत संख्या होना चाहिए। याद रखिएगा, यहाँ पर या तो प्रकृत संख्या होगा। याद रखिएगा कि कभी भी a का मान आपका वो 0 के बराबर नहीं होगा। मान लेते हैं आपका इक्वेशन है 2x² प्लस 4x प्लस 3। तो 2x² प्लस 4x+ 3 अगर इस टर्म में दिया हुआ है तो ये द्विघात बहुपद है। क्योंकि द्विघात मतलब क्या, आपको मैं क्लास 9th के पॉलिनोमियल में मैं पूरा पढ़ाया हूँ और वहां मैं पूरा आप लोग को बताया भी हूँ कि जिसका घात 2 है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। पावर 1 वाले को मोनोनोमियल और पावर 3 वाले को क्या कहा जाता है, ट्राइनोमियल। याद रखना है, जिसका पावर 2 हो उसको क्या कहेंगे, द्विघात कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विघात कहेंगे। कोई दिक्कत है क्या? तो यहाँ पे याद रखिएगा, अगर 0x² है प्लस 4x है प्लस 3 है, तो 0 अगर यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे याद रखिएगा कि a का मान जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर हो गया तो ये मेरा द्विघात बहुपद नहीं है। अगर 0 के बराबर नहीं दिया गया वही द्विघात बहुपद होगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पर a का मान आपका कितना है, 2 है। तो आपको यहाँ पर a का मान 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ याद रखना है कि a का मान क्या होना चाहिए, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो याद रखिएगा कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा बहुपद के क्या है, 2 गुणनखंड है। याद इसमें रखना क्या है कि दिए गए इक्वेशन को हम लोग फैक्टर गुणनखंड मेथड से भी हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें जानना क्या है, जानना हमें यह है कि अल्फा प्लस बीटा को शून्य का योग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शून्य का योग कहा जाता है। तो शून्य का योगफल अगर निकालना हो तो शून्य का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है -b/a। मतलब ये हो गया -b। याद रखना है कि b क्या है, तो b जो है वो x का कोफिशिएंट है। तो लिखेंगे, माइनस तो लगाना ही है, x का कोफिशिएंट और बट्टा में याद रखना है a जो है वो क्या है, x² का कोफिशिएंट है। याद रखिएगा कि कोफिशिएंट किसे कहते हैं, जैसे मान लेते ax² प्लस bx प्लस c है। तो याद रखना है कि यहाँ पे कि x² के साथ जो भी संख्या का गुना होगा ना, वही उसका क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। तो या x के साथ जिसका संख्या है गुना है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहेंगे x का कोफिशिएंट, और यहाँ पर कहेंगे हम लोग x² का
कोफिशिएंट कहेंगे, याद रखिएगा। तो कोफिशिएंट हम लोग यहीं से निकालते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो शून्य का योग जब भी प्रश्न में कहे निकालने के लिए आपको पॉलिनोमियल फंक्शन का इक्वेशन दे देगा आपको, और उससे आपको निकालना है। तो वहां पे x का कोफिशिएंट बट्टा में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट याद रखिए, या b बाय a याद रखना है। b क्या है, वो x का कोफिशिएंट है, एंड a क्या है, तो वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। अगर आपको अल्फा इंटू बीटा अगर निकालना हो, मतलब क्या, शून्य का गुणनखंड अगर आपको निकालना हो, तो शून्य का गुणनखंड निकालने के लिए होता है c बाय a। c यहाँ पर क्या है, याद रखिएगा कि c जो है मेरा यहाँ पर वो कांस्टेंट वेरिएबल है, मतलब अचर पद। क्या लिखेंगे, अचर पद या कांस्टेंट वेरिएबल। अब बट्टा में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। याद रखिएगा कि यहाँ पर शून्य का योगफल जब भी क्वेश्चन में कहेगा निकालने के लिए, तो शून्य का योगफल क्या होता है, माइनस बी बाय ए, मतलब एक्स का कोफिशिएंट बट्टा में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। क्योंकि यहाँ पर क्या लगना है, पहला में माइनस लगेगा। उसके बाद जब शून्य का गुणनफल कहेगा निकालने के लिए अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि शून्य का गुणनफल किसको मानेंगे, अल्फा और बीटा को मानेंगे। तो अल्फा गुने बीटा अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, सी बाय ए, मतलब कांस्टेंट वेरिएबल बट्टा में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। कोई दिक्कत है तो बतलाइए। अगर ये दो चीज अगर आपको याद है तो आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, अगर आपको अल्फा और बीटा दिया गया हो, क्वेश्चन में अल्फा और बीटा का मान दिया गया हो, बीटा का मान दिया गया हो, तो इक्वेशन अगर कहेगा कभी भी निकालने के लिए, तो इक्वेशन जो होता है मेरा वो px बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। याद रखिएगा कि जब भी आपको पॉलिनोमियल फंक्शन अगर आपको निकालना हो, और जब आपको क्वेश्चन में अल्फा और बीटा का मान दे दे, अगर अल्फा और बीटा का मान देने के बाद आपको पॉलिनोमियल फंक्शन का इक्वेशन बनाना हो, पॉलिनोमियल फंक्शन बनाना हो, द्विघात बहुपद के टर्म में उसको लिखना हो, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। देखिए इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। ये अगर तीन फार्मूला याद अगर है तो आप इस चैप्टर को इजीली आप लोग बना सकते हैं, बहुत ही क्विक मेथड के द्वारा। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग दोनों रूप में बनाने का कोशिश करेंगे। एक बार और याद कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा शून्य का योग माइनस एक्स का कोफिशिएंट बट्टा में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अल्फा इंटू बीटा निकालना हो तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पद बाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब इतना नहीं लिखेंगे तो डायरेक्ट आप सी बाय ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या। और अल्फा और बीटा किसी क्वेश्चन में दे दिया गया हो और उसे इक्वेशन बनाने को कहे तो px बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो ये तीन फार्मूला को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा और समझ के रखिएगा, क्योंकि इसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, बनाएंगे और उसको समझेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करें। ठीक है, शून्य ज्ञात करें मतलब अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना है। इनके शून्य तथा गुणनखंड के बीच संबंध की सततता की भी जांच करने के लिए कह रहा है। गुणनखंड की सततता मतलब कि पहले इसको क्या कीजिए, फैक्टर मेथड से बना लीजिए। जैसे मेरा इक्वेशन दिया गया है, क्या एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 8, प्लस नहीं यहाँ -8 है, -8 दिया गया है। इस क्वेश्चन को हमें गुणनखंड मेथड से ही बनाना है, और जो हमने अभी पढ़ा है
शून्यक मेथड जो पढ़ा अल्फा और बीटा का मान निकालना, उस मेथड से भी हम इसको देखेंगे सॉल्व कर। देखिए ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद को हम लोग गुणनखंड मेथड से, फैक्टर मेथड से कैसे बनाते हैं समझिए। सबसे पहले क्या करना है कि पहला और x को गुना कर देना है। यहाँ पे जो भी टर्म हो, अगर 2x है तो फर्स्ट एंड लास्ट को गुना कीजिए, तो 8 को x से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? आपको हो जाएगा 8x² हो जाएगा। अब इसका ऐसा दो फैक्टर सोचिए जिसको गुना करने पर -8² आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर मेरा 2 आना चाहिए, 2x आना चाहिए। तो देखिए 8 का जो फैक्टर होता है वो 2 गुने 4 होता है, और एक तो होता है 8 गुने 1 होता है। यही दो फैक्टर होता है ना। देखिए फैक्टर सोचना पड़ेगा आपको। पहला और लास्ट को गुना कीजिए, यहाँ लिख दीजिए, तो 8 को x² के साथ गुना करेंगे तो 8x² होगा। अब 8x का ऐसा दो फैक्टर सोचिए जो गुना करने पर मेरा 8x² होना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 2x आना चाहिए। कैसे करेंगे समझिए। अब बताइए यहाँ पर -2x है, तो अगर माइनस में आंसर चाहिए, ये तो कभी होगा नहीं। 8 में से 1 जाएगा कितना बचेगा? 7। ये तो कभी होगा नहीं ये फैक्टर, तो कौन लेंगे? तो हम लोग पहला वाला पर सोचते हैं। अगर इसको हम प्लस लिखते हैं, इसको अगर माइनस लिखते हैं, तो अब देखिए -4 में से +2 को अगर घटाएंगे ना तो मेरा -2 आएगा। कोई दिक्कत है क्या? मेरा -2 तो आ रहा है। और दोनों तरफ अगर x लगा देंगे तो 4x में से अगर 2x घटेगा तो क्या हो जाएगा? 2x नहीं आ जाएगा क्या? आ जाएगा ना। कोई दिक्कत है? तो हम इसको लिख सकते हैं x² माइनस में 4x प्लस में 2x और माइनस में 1। अब क्या करना है कि यहाँ पे इस दोनों में क्या कॉमन आ सकता है? इस दोनों में क्या कॉमन आ सकता है? तो इस दोनों में जो मेरा कॉमन आएगा वो x कॉमन आएगा, तो क्या आ जाएगा? x - 4। इस दोनों में मेरा +2 कॉमन आएगा तो x- क्या हो जाएगा? 4। याद रखिए जब भी हम लोग कॉमन लेते हैं वो फैक्टर के रूप में लेते हैं। 8 का फैक्टर क्या होता है? तो मेरा 8 का फैक्टर जो होता है ना वो होता है 4 दूना 8। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? मेरा 4 बचेगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि x + 2 को एक साथ लिखिए और x - 4 को क्या कीजिए? एक साथ लिखिए। अब दोनों को क्या कीजिए? 0 को बराबर कीजिए, तभी x का मान निकलेगा। तो दोनों को 0 को बराबर करते हैं। अगर सबको 0 के बराबर कर देंगे तो x + 2 बराबर भी 0, x - 4 बराबर भी 0। मतलब x बराबर क्या हो जाएगा? इस 4 को उधर ले जाइएगा बराबर के उस साइड, तो क्या हो जाएगा? +4। x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो मेरा x का जो वैल्यू निकला, एक -2 निकला, एक क्या निकला? 4 निकला। तो ये तो मेरा गुणनखंड विधि से, फैक्टर मेथड से हमने इसका वैल्यूशन निकाल लिया कि x का वैल्यू मेरा 2 होगा और एक x का वैल्यू कितना आएगा? 4 आएगा। अब हम इसको निकालेंगे शून्यक का योगफल पे। शून्यक का योगफल, तो शून्यक का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है। तो देखिए अगर अल्फा का मान -2, बीटा का मान अगर मान लेते हैं 4, तो यहाँ पर पुट करके देखिए तो 4 - 2 बराबर कितना आ जाएगा? मेरा 2 ही आ जाएगा। तो आप देख लीजिए शून्यक का योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो मेरा फॉर्मूला होता है -b/a होता है। तो देखिए -b/a, तो b/a, तो b का वैल्यू मेरा यहाँ कितना है? माइनस तो होगा ही होगा 2। अब बट्टा में क्या हो जाएगा? यहाँ पर -2 दिया गया है तो -2 तो यहाँ पर देंगे ही देंगे। और x का कोएफिशिएंट कितना है आपका? 1। याद रखिएगा फॉर्मूला होता है -b/a। तो आपको तो पहले माइनस लिखना है। यहाँ -2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इस 2 को रखेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 2/1 बराबर क्या हो जाएगा? 2। तो मेरा प्रूफ भी तो हो रहा है ना। शून्य का योग कितना निकल गया? 2। अगर शून्य का गुणनखंड निकालते हैं, शून्य का गुणनखंड अगर निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, मतलब क्या? 4 गुने -2 बराबर कितना हो जाएगा? -8 होता है ना। तो आपको फॉर्मूला क्या होता है? c/a। मतलब x का कोएफिशिएंट कितना है मेरा यहाँ पे? -8 है। सॉरी अचर पद आपका कितना है? -8 है।
और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है आपका 1 है, तो आपको यहां से भी कितना आ रहा है -8। तो आप देखिए अगर शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा भी निकाले तो आपको 2 आया, अल्फा इंटू बीटा निकाले तो -8 आया। अगर हम लोग फॉर्मूला बेस पे भी निकालते हैं तो मेरा मान क्या आ रहा है 7 आ रहा है। जब दोनों तरफ मान अगर इक्वल आ जाएगा ना तो दिया गया जो मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन है वो फैक्टर मेथड से भी क्या है सत्य है, और मेरा जीरोथ वैल्यू से भी क्या है वो सत्य है। तो हम लोग दोनों वैल्यू से इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं और इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा एक और क्वेश्चन इससे देखिए बना के, आपको दिया गया है 6, 2 टर्म वाला बना के देखिए। 2 टर्म वाला में आपको है टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे समझने का प्रयास कीजिए। इसको हम लोग फैक्टर मेथड से ही बनाएंगे और इसको हम लोग जो है दोनों मेथड से बनाने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले फैक्टर मेथड से कैसे बनाएंगे सोचिए। टी स्क्वायर माइनस 15 ही दिया गया है ना, सबसे पहले क्या कीजिए टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं, क्योंकि जीरोथ वैल्यू निकालना फैक्टर मेथड से निकालना। इस 15 को हम लोग क्या कर सकते हैं टी स्क्वायर और 15 है ना, इसको अगर हम मान लो रूट 15 का अगर स्क्वायर कर देते हैं तो कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि रूट 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 15 ही आ जाएगा ना। तो आप यहाँ पर एक चीज को समझिए, आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए ये फॉर्मूला आपको बहुत ही अमृत टाइप का फॉर्मूला है, क्योंकि ये फॉर्मूला अगर आपको आता है ना तो बहुत सारा सवाल में ये यूज होता है। जहां भी स्क्वायर के टर्म में आएगा आपको ये फॉर्मूला बहुत ही काम देगा। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में है तो लिख सकते हैं टी प्लस रूट 15 इंटू टी माइनस रूट 15, अब बराबर क्या हो जाएगा 0। अब जो दोनों वैल्यू क्या होगा 0 के बराबर, अलग अलग कर लीजिए। टी प्लस 15 बराबर 0 रूट 15 एंड टी माइनस रूट 15 बराबर क्या करेंगे 0, तो टी बराबर क्या हो जाएगा माइनस रूट 15 एंड टी बराबर क्या आ जाएगा प्लस रूट 15। तो टी का मान जो आया एक बार प्लस में आया एक बार क्या आया माइनस में आया। यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या, आप देखिए इसको हम लोग जीरो शून्य के रूप में बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए टी स्क्वायर है, ठीक है, अब माइनस 0 गुने एक्स लिख सकते हैं क्या, अब -15, इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। इसको हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन के रूप में हमको बनाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसी से हम लोग शून्य का योग शून्य का गुणनफल निकालेंगे। अच्छा बताइए कि अगर हमें शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा मतलब कि शून्य का योगफल निकालना हो तो योगफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15 दोनों कैंसिल हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो मेरा देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ क्या होता है फॉर्मूला क्या होता है माइनस एक्स का कोफिशिएंट एंड बट्टा में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। याद रखिएगा x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है इक्वेशन में दिया हुआ नहीं था मगर आप फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट कितना है 0 एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, 0 को 1 से डिवाइड कीजिए कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अगर अल्फा इंटू बीटा का निकालना हो मतलब शून्य का योग गुणनफल निकालना हो गुणनखंड निकालना हो तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है माइनस रूट 15 गुने रूट 15 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। देखिए आपको 15 है क्या, हाँ है। फॉर्मूला में मेरा होता है अचर पद अबट्टा में क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो मेरा यहाँ पर हो जाएगा -15 अबट्टा में क्या लिखेंगे 1
मतलब क्या हो जाएगा, -15 ही हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? तो इस तरह से हम लोग, ये मेरा पहला टाइप का क्वेश्चन है। जब आपको सततता का जांच करने के लिए देगा तो आपको पूरा गुणनखंड मेथड से भी बनाना पड़ेगा और इस मेथड से भी क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अगर आप दोनों मेथड से बनाकर दोनों का वैल्यू अगर इक्वल आ जाता है तो मेरा यह जो दिया गया पॉलिनोमियल फंक्शन है वो क्या है, सही है। अगर नहीं आता है तो मेरा दिया गया पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होगा, वो गलत होगा। तो यहां से हम लोग इसको सीखने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। अब मेरा नेक्स्ट टाइप है, ये टाइप नंबर 1 था जिसमें आपको पॉलिनोमियल फंक्शन दे देता था। यहाँ पर याद रखिए, जब भी 2 टर्म वाला होगा तो उसको 3 टर्म में बना लीजिएगा। हाँ, एक चीज याद रखना है, अगर मेरा a मतलब कि t² का कोफिशिएंट 0 देगा तो वो मेरा जो मेरा वैल्यू है वो वैल्यू मेरा जो होगा पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा और वो क्वेश्चन को हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टाइप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको भी हम लोग सीखने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। देखिए इसको हम लोग कैसे सीखते हैं। फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, ये फॉर्मूला आप हर कॉपी के पेज में जहां पे आप लोग सॉल्व करते हैं इसको जरूर लिख लीजिए कि a² - b² बराबर होता है a + b × a - b। ये आपको आना पूरा अत्यंत ही आवश्यक होगा, क्योंकि ये आएगा तभी आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इजिली रूप में बना सकते हैं। देखिए नया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। इसमें क्या करता है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसमें शून्य का योग और शून्य का गुणनफल दिया गया है। पहला मेरा क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है 1/4 एंड मेरा दिया गया दूसरा वैल्यू क्या है, दिया गया मेरा दूसरा वैल्यू है आपको -1 है। क्वेश्चन को लिखिए, आपको याद रखिएगा कि आपको यहाँ दिया गया क्या, दिया गया बहुपद में शून्य का योग। तो आपको मैं फॉर्मूला क्या बताया था, शून्य का योग जब भी बोलेगा तो अल्फा प्लस बीटा लिख लीजिएगा कि माना कि द्विघात बहुपद का अल्फा और बीटा क्या है, शून्य है, जिसमें शून्य का योग निकालेंगे। शून्य का योग आपको दे दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है भाई, तो 1/4 दिया है। 1/4 किसका मान दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, इसमें कोई दिक्कत। अब अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या है, शून्य का गुणनखंड। तो शून्य का गुणनखंड कितना दे दिया आपको, -1। आपको क्या करता है, तो गुणनफल दिया हो तो बहुपद ज्ञात करें। जब भी बहुपद ज्ञात करने के लिए कहेगा आप इस फॉर्मूला को याद रखिएगा कि बहुपद मतलब px बराबर हमने क्या अभी पढ़ाया था, हमने पढ़ाया था x² - अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। इसको अगर आप याद रखते हैं ना तो आप इस क्वेश्चन को इजीली बना लेंगे। अगर याद नहीं रख रहे हैं ना तो आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है क्वेश्चन बनाने में। जब भी आपको पॉलिनोमियल फंक्शन निकालने के लिए कहे, याद करने के लिए कहे, जब आपको अल्फा और बीटा का मान दे दे तो आप सीधा x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो आप यहां से लिख सकते हैं x² अल्फा प्लस बीटा का मान मेरा कितना दिया गया है, 1/4 दिया गया है, x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है -1 दे दिया है। अब इसको हम लोग सिंपली कैसे लिख सकते हैं, आप इतना भी लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इसके बेस में कुछ नहीं तो 1, इसके बेस में कुछ नहीं तो 1, नीचे में कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा।
तो ये डायरेक्ट किससे गुना कर दीजिएगा 4 से, यहाँ क्या हो जाएगा 4x² माइनस में x और प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर -1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? तो हम लोग इसको सॉरी यहाँ पर ये 4 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 1/4 इंटू 4x² और माइनस में x और माइनस में क्या लिखेगा 4, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। हाँ, इसको अगर मान के चलिए अगर 0 के बराबर कर दीजिएगा ना, इसको अगर मान लेते हैं 0 के बराबर कर देंगे तो मेरा हो जाएगा बहुपद x² माइनस x और माइनस में क्या लिखेंगे 4 बराबर क्या हो जाएगा 0, यही मेरा क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए दिया गया टर्म को अगर हम 0 के बराबर मान लेंगे तो मेरा ये बहुपद का टर्म निकल जाएगा 4x² माइनस में x और प्लस माइनस में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। याद यही रखना है कि जब शून्य का योग शून्य का गुणनफल अगर आपको दे देता है तो शून्य का योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, और शून्य का गुणनखंड अगर दे देता है तो आपका बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन को और आप लोग सॉल्व करके देखिए, बनाइए। क्वेश्चन एक भी नहीं छूटना चाहिए एग्जामिनेशन में, आपको इससे एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, आप याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 0 और √5, 0 और √5 आपको क्वेश्चन में ही दे दिया है कि शून्य का योगफल और शून्य का गुणनफल, तो लिखेंगे शून्य का योग मतलब क्या अल्फा प्लस बीटा। एक मिनट, ये आवाज को मैं बंद कर देता हूं जो आप लोग को बीच बीच में डिस्टर्ब करता है। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे दिया है आपको 0। आपको शून्य का गुणनफल गुणनफल आपको दे दिया अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे दिया √5। तो मेरा द्विघात बहुपद मतलब px बराबर मेरा फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताइए, अभी आपको बताए थे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x अब प्लस क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये इक्वेशन आपको पता है तभी आप इसको बना सकते हैं, तो नहीं बनेगा। देखिए आपको यहाँ पर शून्य का योगफल क्या दे दिया है, यहाँ तो x² तो होगा ही होगा, तो 0 दे दिया, तो 0x अब प्लस क्या हो जाएगा √5। तो इसको हम लिख सकते हैं आपको डायरेक्ट x², ये वाला टर्म तो खत्म ना हो गया। 0 को किसी भी संख्या किसी भी कांस्टेंट वेरिएबल या किसी भी डिजिट के साथ अगर हम गुना करते हैं ना तो उसका वैल्यू आपको क्या आता है 0 आता है, याद रखेंगे। ये तो मेरा टर्म खत्म हो गया, अब प्लस में क्या हो जाएगा √5, तो मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर तुमको सिंप्लीफाई करना नहीं पड़ेगा, जब भी फ्रैक्शन के रूप में आएगा तब आप उसको सिंप्लीफाई कीजिए, नहीं आएगा डायरेक्ट मेरा ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो मेरा अभिष्ट बहुपद कितना आ गया आपका, ये आ गया। तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए जो आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन है के बेस पर है, और ये क्वेश्चन आपको पूछता है, दे दिया 4 और 1 मतलब क्या, इजीली रूप से बना सकते हैं। आपको अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट क्यों लिखे, शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर मतलब px बराबर क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत है क्या, द्विघात बहुपद का यही फॉर्मूला होता है। यहाँ डायरेक्ट क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया 4x, यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया 1, तो आपका यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आपको अगर ये वाले खाली स्ट्रक्चर ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन को क्विक और बहुत ही फास्ट मेथड से बना सकते हैं। अब मेरा इसका तीसरा टाइप क्या है, इसमें हम लोग अब तीसरा टाइप को पढ़ेंगे।
टाइप नंबर तीसरा में क्या कहता है, देखिए टाइप तीसरा कहता है दिए गए बहुपद को ज्ञात करें जिसमें शून्यक दिया गया है। शून्यक दिया गया है, कह रहा है कि दिया गया द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिनके शून्यक दिया गया है, जिनके शून्यक दिया गया है। याद रखिएगा कि शून्यक दिया गया है, यहाँ पर शून्य का योग और शून्य का गुणनफल नहीं दिया गया है, शून्यक दिया गया है। पहला मेरा क्वेश्चन क्या है, 2 और -6, ये मेरा शून्यक दिया गया। जब भी शून्यक की बात कहे ना, आप याद रखिएगा कि अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि शून्यक मेरा ही 2 ना होता है, शून्यक मेरा ही ना 2। पहला को हम लोग अल्फा मानते, दूसरा को क्या मानते, बीटा मानते हैं। कोई दिक्कत है क्या? आप देखिए यहां से निकालेंगे शून्यक का योग, अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या, शून्यक का योग। जब तक आपको ये वाला वैल्यू नहीं निकलेगा तब तक आप बहुपद बना सकते हैं क्या? कभी नहीं बना सकते हैं। जब आपको ये वाला वैल्यू अगर आपको पता हो जाता है तभी आप इसका योगफल निकालिए, गुणनफल निकालिए। तो योगफल अल्फा का मान कितना है, 2 और प्लस -6, इसको लिखिएगा 2 - 6 बराबर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्य का गुणनफल, 2 गुने क्या लिखेगा, -6, 6 तरह कितना हो जाएगा, -12। कोई दिक्कत है क्या? तो मेरा फॉर्मूला होता है कि बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² तो लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान हमने क्या निकाला है, -4 निकाले हैं, तो x लिखिए। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -12। कोई दिक्कत है क्या? माइनस अगर आपको आ रहा है तो क्या कीजिए, ब्रैकेट में लिखिए। सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे तो x² माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 4x हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। तो आपका मेरा दिया गया अभिष्ट द्विघात बहुपद जो होगा वो x² प्लस में 4x माइनस में 12 होगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं, क्यूब सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन जैसे भी घुमा के दे, इस टॉपिक से आपको इसी टाइप से क्वेश्चन देंगे। याद रखिएगा, अगर आपको एग्जामिनेशन में 1 से 2 नंबर आपको चाहिए तो ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा और आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें एक और क्वेश्चन है, 2/3 एंड -1/, क्या लिखेंगे, 4। 2/3 और -1/4, ये मेरा क्या दिया गया, शून्यक दिया गया, 0th वैल्यू दिया गया। तो देखिए आप लिखेगा अल्फा बराबर क्या लिखेगा, 2/3 और बीटा बराबर क्या लिखेगा, -1/4। तो हमको अल्फा प्लस बीटा अगर निकालना हो तो 2/3 प्लस है और यहाँ माइनस है, तो एग्जैक्ट माइनस लिख दें क्या, 1/4। तो 4 और 3 का याद रखिएगा, जब बेस अलग अलग हो, जब फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शन के लिए हम बता रहे हैं, जब बेस अलग अलग हो तो गुना कर दिए, 4 दिया। अब उसके बाद जब बेस अलग अलग हो तो नीचे वाले को गुना, ऊपर वाले में क्या करेंगे, क्रॉस गुना कीजिए, 4 दूना 8, 3 एक कम, तो कितना हो जाएगा, 5 क्या आ जाएगा, 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? अल्फा इंटू बीटा अगर निकालना हो तो मेरा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान कितना, 2/3 और बीटा का मान कितना है, -1/4। गुना कीजिएगा, 2 एकम कितना हो जाएगा, 2। इसको काट भी सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, काट भी सकते हैं, 2 दूना 4। तो आपका आज हो गया -1/, कितना आ गया, 6 आ गया। कोई दिक्कत है तो बोलिए। आप फिर यहाँ पे द्विघात बहुपद बनाइएगा, द्विघात बहुपद
बराबर मेरा फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में क्या हो जाएगा अल्फा इंटू। तो बोलिए एक्स स्क्वायर तो कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा प्लस बीटा का मान आपने कितना निकाला है, तो हमने निकाला है 5/12। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान नहीं दिया गया है, यहाँ हमने फाइंड तो किया था, कितना किया था -1/6। इसको आप सिंपली सॉल्व करते हैं तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पर -5x बट्टा क्या लिखेंगे 12, और यहाँ पर लिखेंगे -1 बट्टा क्या लिखेंगे, कोई दिक्कत है। बेस में कितना है 12, तो यहाँ पर 12 और 6 कैल्शियम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या हो जाएगा 12x² माइनस में 5x और माइनस में कितना हो जाएगा 12, बराबर क्या करेंगे इसको 0 के बराबर करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में मेरा 12 नहीं रहना चाहिए, तो मेरा कितना हो जाएगा 12x² माइनस 5x प्लस नहीं यहाँ भी माइनस ही होगा -12 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो आप यहाँ से ये मेरा द्विघात बहुपद कितना निकल गया, तो द्विघात बहुपद मेरा निकल गया 12x² माइनस में 5x माइनस में 12 आपको निकल गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा। मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको एग्जामिनेशन में कैसे पूछे जा सकते हैं उसका 1-2 क्वेश्चन आपको मैं क्या करता हूँ बता देता हूँ। देखिए, चूंकि आप 10th एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की 50% क्या है प्रधानता है। अगर आपको मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर चाहिए ना, तो दोनों पार्ट आपका मजबूत होना चाहिए। मैंने अभी सब्जेक्टिव मेथड से मैं पूरा सवाल को बताया, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं समझिए। दिया गया है बहुपद क्या दिया गया है आपको, दिया गया 3x² माइनस 5x और +2 के शून्य का योगफल ज्ञात करें। आपको 4 ऑप्शन दे देगा। पहला ऑप्शन में दे दिया 5/3, दूसरा ऑप्शन में दे दिया है -5/3, तीसरा ऑप्शन में दे दिया है 3/5, चौथा ऑप्शन में दे दिया -3/5। ऑब्जेक्टिव में क्या है ना कि आपको ये क्वेश्चन दे देगा और उसके बाद 4 ऑप्शन दे देगा। तो 4 ऑप्शन में से क्या होता है, एक ऑप्शन क्या होता है आपका सही होता है। आप लोग को क्लास 10th में 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है, जिसमें 50 का क्या करना पड़ता है आपको आंसर देना पड़ता है। आपको पूरे क्लास को अगर जितना मैं पढ़ाया हूँ पूरा अगर आप देख लेते हैं ना, आपको एक भी नंबर इधर से उधर छूटेगा नहीं। तो जितना भी मैंने क्लास 9th का क्लास 10th का मैं अभी वीडियो लगातार आप लोग के लिए शूट कर रहा हूँ। ये मेरा अलजेब्रा का क्लास 10th का 2nd क्लास है। मैं 9th क्लास का लगभग 4-5 क्लास में ले चुका हूँ। आपको क्लास 9th में अगर बेसिक पॉलिनोमियल अगर सीखना है तो वहां से जाकर सीख सकते हैं। आपको क्लास 10th का मैथ, त्रिकोणमिति और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैं पूरा समाप्त कर चुका हूँ। आप लोग जेएमडी कोचिंग क्लासेस बाय जगन्नाथ सर को सर्च कीजिए। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को आप क्या कर सकते हैं वॉच कर सकते हैं। और अनेक विद्यार्थी जो अभी पढ़ाई नहीं स्टार्ट किए हैं, क्योंकि अभी आपको तो पता है लॉकडाउन के कारण सभी क्लासेस बंद हैं, वो पढ़ाई बाधित न हो उसके लिए हमने ये ऑनलाइन क्लास चलाने का जो मैं एक मुहिम तैयार किया हूँ। अभी वो क्लास लगातार चल भी रहा है और छात्र इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा भी उठा रहे हैं। तो आप भी फायदा उठाना नहीं चुके और दोनों वीडियो जाकर आप पूरा देखिए। आपको अच्छे तरीके से पूरा चीज़ों को क्या किया गया है, समाप्त किया गया है। जैसे ही आपको 9th और 10th का पूरा सिलेबस मैं ख़त्म कर दूंगा, उसके बाद आप लोग को एग्जामिनेशन के समय में टॉप 50 क्वेश्चन का आप लोग का सीरीज चलेगा, जिसमें आपको उस समय क्वेश्चन बैंक से भी मैं क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, जो आपको आने वाले एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। पहले तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं।
देखिए दिया गया बहुपद मेरा जो है वो 3x² माइनस में 5x प्लस में 2, ये मेरा दिया गया। मेरा शून्य का क्या निकालना है, शून्य का योगफल, शून्य का योगफल निकालना है। तो शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस एक्स का कॉफिशिएंट बट्टा में x² का कॉफिशिएंट, मतलब क्या लिखते हैं, माइनस b बाई। याद रखेंगे कि मेरा माइनस b, याद रखिएगा मेरा a का वैल्यू जो है यहाँ पे 3 है, b का वैल्यू जो है -5 है एंड c का वैल्यू जो है मेरा यहाँ पर 2 है। कोई दिक्कत है क्या? आपको पूछ रहा है क्या, माइनस एक्स का कॉफिशिएंट, तो माइनस तो लिखिए ही लिखिए। अब x का कॉफिशिएंट कितना है, -5, अब बट्टा में x² का कॉफिशिएंट कितना है, 3। देखिए x का कॉफिशिएंट कितना है, -5 है और x² का कॉफिशिएंट कितना है, 3 है। तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 5 बटा कितना हो जाएगा, 3। ये ऑप्शन में है क्या, तो 5 बटा 3 पहला ही ऑप्शन। बना सकते हैं ना, क्यों बना लीजिएगा ना। देखिए यदि दिए गए बहुपद, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नीचे में बता देते हैं। दिए गए बहुपद का, दिए गए बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के दो शून्यक अल्फा और बीटा है, तो इसका गुणनखंड का रूप होगा, इसका गुणनखंड का रूप होगा। देखिए दिए गए बहुपद जो आपको दिया गया ना, ax² प्लस bx प्लस c, इसके गुणनखंड का योगफल क्या होगा, सीधे याद रखिएगा इसका गुणनखंड का योगफल जो होगा वो आपका होगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। ये जो आपको ऑप्शन में मिलेगा, आपको क्या, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से क्या कीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये जो मेरा इस चैप्टर का मेरा 3 टाइप है, इस 3 टाइप को मैंने अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया हूँ और लगातार मैं बताते जा रहा हूँ। देखिए क्लास 9th 10th का मैं अच्छा से पूरे मैथमेटिक्स का सीरीज को स्टार्ट किया हुआ हूँ। जो भी छात्र अभी आज जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और भी दोस्तों को बताइएगा। आप लोग को मैं मैथमेटिक्स क्लास 10th का आप लोगों को त्रिकोणमिति और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को मैं पढ़ा चुका हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को वॉच कर सकते हैं। क्लास 9th का भी मेरा सीरीज चल रहा है अलजेब्रा का, उसमें भी मैं 2-3 टॉपिक को मैं पूरी खत्म कर चुका हूँ और हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर चलेंगे। तो इसी तरीके से हम लोग 9th और क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग भी जितना भी पढ़ाया जाता है उसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को के पास पहुंचाइए, अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जितना भी वीडियो आप लोग के लिए बनाऊं, आप लोग के लिए वीडियो को मैं अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली प्राप्त हो जाए। किसी भी टाइम आप जहां पे भी रहें, किसी भी टाइम थोड़ा सा समय निकालिए जेएमडी कोचिंग क्लासेस के लिए। और जेएमडी कोचिंग क्लासेस बाय जगन्नाथ सर पे अभी लगातार मैथमेटिक्स का सीरीज चल रहा है, आप लोग उससे बेनिफिट उठाने का पूरा प्रयास कीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। इस टॉपिक को आप लोग अच्छे तरीके से 1 से 2 बार देख लीजिए, पूरे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि नोट कीजिएगा तो वो लंबे समय तक आपको याद रहेगा। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।